हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल ऑफ द सैडनेस मूवी की। इस मूवी में हमें दिखाया गया है दो मॉडल की कहानी को जो एक कपल होते हैं और उनके बाद उनके साथ उनकी जर्नी क्या होती है इस स्टोरी में हम जानेंगे। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कार्ल जो अभी मॉडल का ऑडिशन देने आया होता है और वह सिलेक्ट भी हो जाता है। उसकी फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा शानदार होती हैं और उसके चलने का स्टाइल भी काफ़ी शानदार होता है। उसके बाद हम देखते हैं उन मॉडल्स को अलग अलग डिज़ाइन दिया जाता है और उनके साथ ही हम देखते हैं याया को। याया कार्ल की गर्लफ्रेंड होती है और वो भी एक लेडी मॉडल होती है। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और कार्ल के साथ उसका रिलेशन काफ़ी सालों से चल रहा है। शो पूरा होने के बाद वो दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर कार्ल याया से कहता है आज के खाने का पेमेंट तुम करोगी। बट याया कहती है क्या मैं ये जान सकती हूँ कि मैं ऐसा क्यों करूँ। पर कार्ल कहता है कि ये करना ज़रूरी है क्योंकि हर बार मैं ही पेमेंट करता हूँ और तुम मुझसे ज़्यादा कमाती हो तो इस बार खाने की पेमेंट तुम करोगी। इसके चलते दोनों में बहस हो जाती है और तभी याया कार्ल से गुस्सा हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों रात में फिर से सुलह कर साथ सोते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो दोनों एक बहुत ही बड़े शिप पर हैं और इस शिप पर बहुत से बड़े लोग आए हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं पाउला को। पाउला सभी को ट्रेंड कर रही होती है और सभी से कहती है कि हमें गेस्ट का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कार्ल को और याया को जो अपनी फोटो शूट के लिए बाहर जाते हैं और जहाज के ऊपर काफ़ी अच्छी धूप होती है। वहाँ पर कार्ल फोटो शूट कर रहा होता है। उसके बाद वह पाउला के पास जाता है और उससे एक बहुत ही अच्छी रिंग खरीदता है जो पूरे 25 लाख की होती है। उसके बाद हम देखते हैं डिमेट्री को। डिमेट्री एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं और इनके पास बहुत सारा पैसा होता है और इनकी एक वाइफ भी होती है जिसका नाम वेरा होता है। वेरा और डिमेट्री कार्ल और याया से काफ़ी अच्छी बातें करते हैं और उसके बाद हमें एक और लेडी को दिखाया जाता है, ट्रेसा को। तभी कार्ल वॉक करने के लिए जहाज पर आगे जाता है तो वह देखता है वहाँ से एक आदमी शिप लेकर कहीं और जा रहा है। रात में कार्ल और डिमेट्री जब पार्टी में बैठे होते हैं तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, उसका नाम जार्मो होता है। वह कार्ल की गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसके बाद यह कार्ल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं पाउला को। पाउला जाती है कैप्टन के पास और कैप्टन को जगाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि पिछले एक हफ्ते से कैप्टन शिप पर नहीं आए हैं और बोट को चलाने वाला काम कैप्टन के असिस्टेंट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं एलिसा को। एलिसा जहाज पर काम करने वाली एक लेडी होती है और वेरा उसे ऑर्डर देती है कि तुम्हें स्विमिंग करनी है और तभी सभी कर्मचारियों को बुलाया जाता है जहाज पर स्विमिंग करने के लिए। पाउला सभी को बुलाती है और उसके बाद सभी कर्मचारी फौरन वहां पर आ जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। सभी अपना अपना काम छोड़कर वहां पर आ जाते हैं और अपने कपड़ों को उतार कर समुद्र में स्विमिंग करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कैप्टन को। कैप्टन अब जग चुके हैं और ये पूरे 6 दिन बाद उठे हैं। कैप्टन को दारू पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, इस वजह से कैप्टन अपने होश में नहीं रहता। इधर हम देखते हैं सभी स्विमिंग का मजा ले रहे होते हैं और उसके बाद नाइट हो जाती है। नाइट में कैप्टन का नशा ठीक प्रकार से उतर जाता है और उसके बाद उन्हें कैप्टन पार्टी में बुलाया जाता है। सभी गेस्ट कैप्टन पार्टी के लिए आते हैं और कैप्टन डिनर करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। कैप्टन के साथ डिनर करने के लिए उनके पास बहुत से अलग अलग लोग आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। पर स्विमिंग करने की वजह से डिनर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और डिनर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन इसके बावजूद उनके पास और डिनर नहीं था। इसीलिए इन्होंने इसी डिनर को अच्छे प्रकार से तैयार कर गेस्ट के सामने पेश करा जाता है। गेस्ट को कुछ भी पता नहीं चलता है कि यह डिनर बेकार है, लेकिन वो लोग इस डिनर को अच्छा समझकर खा लेते हैं और इसके बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इनकी तबीयत धीमे धीमे बिगड़ने लगती है। सभी को ज़ोर ज़ोर से उल्टियाँ आने लगती हैं। कैप्टन यह सब देख रहे होते हैं और देखते ही देखते पूरा का पूरा टेबल खाली हो जाता है। सभी अपने अपने रूम में जाकर रास्ते में ही कोई इधर कोई उधर कहीं ना कहीं उल्टियाँ कर रहा होता है क्योंकि सभी को खाने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पर कैप्टन और डिमेट्री सारी खेल रहे होते हैं। वो दोनों शायर होते हैं, इस वजह से उनकी जोड़ी काफ़ी अच्छे से जम जाती है। उसके बाद डिमेट्री कैप्टन के रूम में जाकर माइक में अनाप शनाप बकने लगता है और वह सभी से कहता है यह शिप डूबने वाली है, प्लीज़ सभी लोग रेडी हो जाएं। यह एक मजाक होता है, लेकिन इसके चलते सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं और वो सभी घबरा कर सेफ्टी जैकेट पहन लेते हैं। उसके बाद कैप्टन भी उन सभी से यही कहते हैं कि यह शिप डूबने वाला है, जिससे कि सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपने काम को छोड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। सभी चीज़ें इधर उधर जाने लगती है और कैप्टन दारू पी के अपने काम में मग्न होते हैं और हम देखते हैं कि शिप चलाने के लिए कोई भी नहीं होता है। तभी अचानक से एक रॉड गिरती है जिससे कि शिप का हैंडल घूम जाता है और शिप एक दूसरे दिशा में की ओर बढ़ने लगती है।
और किसी को भी अंदाजा नहीं होता है कि यह शिप डूबने वाली है। तभी हम देखते हैं सुबह जैसे होती है तो सबसे पहले जैल में उठता है और वह देखता है कि उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियाँ और समुद्र, खुला समुद्र होता है, जिससे कि वह देखकर बहुत घबराता है और फिर पास जाकर देखता है तो वहाँ पर बाकी के लोग भी होते हैं। और तभी हम देखते हैं ट्रेसी को। ट्रेसी लाइफ बोट के अंदर बैठी होती है, वो भी अकेले। उसके बाद वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि यहाँ पर आग कैसे जलाई जाए, बट उनके पास कोई औजार न होने की वजह से उन्हें रात अंधेरे में ही गुजारनी पड़ती है। सुबह जब वो सोकर उठते हैं तभी उनके पास एक बहुत ही बड़ा टैंकर आकर खड़ा होता है, जिसके अंदर एक लेडी होती है और इसका नाम एप्पल होता है। एप्पल उन सभी को पीने के लिए पानी देती है और उसके पास काफी खाना भी होता है जो इस बॉक्स के अंदर होता है। वह सभी को निकाल कर खाना और पानी देती है। उसके बाद सभी एप्पल की जय जय करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं एप्पल समुद्र में जाती है और मछलियाँ पकड़कर रात में वह काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है और सभी को खाने के लिए देती है, पर खुद बहुत ही ज़्यादा खाना रखती है अपने खाने के लिए। पर सभी लोग उससे पूछते हैं कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो, तो वह कहती है मैंने खाना बनाया, मैंने मछली पकड़ी, मैंने ही आग जलाई, तुम लोगों ने किया ही क्या है, इस वजह से मुझे सबसे ज़्यादा खाना मिलना चाहिए और आज से मैं तुम लोगों की यहाँ पर बॉस हूँ, इसलिए कोई भी मुझसे फालतू का सवाल नहीं पूछेगा। यह सुनकर पॉल उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी पॉल कहती है शिप पर तो मैं कुछ नहीं थी, पर यहाँ पर मैं एक कैप्टन हूँ, इसलिए तुम लोग मेरी बात ही मानोगे। यह सुनकर सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं। लेकिन जब सुबह एडगल उठकर देखती है तो देखती है कार्ल ने खाना चुरा कर खा लिया है, इसलिए कार्ल को सजा मिलती है कि वह अपना काम स्वयं करेगा। इस वजह से उसे खाना नहीं दिया जाता। इस वजह से कार्ल को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और कार्ल के साथ उसका दोस्त भी भूखा मर रहा होता है। इसलिए एडगल कार्ल से कहती है अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम मेरे साथ रात में सोओगे। इस वजह से हम देखते हैं कि कार्ल एडगल के साथ सोने के लिए चला जाता है, जिससे कि याया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह मन ही मन कार्ल को बहुत ज़्यादा कोस रही होती है। तभी कार्ल वहां पर आता है और वह याया के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है, जिससे कि याया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उस टापू पर खाने के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद ऐसा कई दिनों तक चलता है। 5 से 6 दिन होने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग काफ़ी प्लान बनाते हैं और उसके बाद वो लोग सोचते हैं क्यों ना हम जंगल में चलकर शिकार करने की कोशिश करें, शायद वहाँ पर कोई बड़ा जानवर ही मार ले, जिसके बाद हमें खाने के लिए कुछ मिल जाए। फिर वो लोग शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। तभी उन्हें एक बहुत ही बुरी हालत में एक घोड़ा दिखाई पड़ता है और वो लोग उस घोड़े को मार देते हैं। उसके बाद उस घोड़े को लाकर रात में पार्टी करते हैं, क्योंकि घोड़े के मीट से उन लोगों का पेट भर जाता है और बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लोग बचा कर भी रख लेते हैं, जिससे कि वो लोग आगे के दिन भोजन करेंगे। कई दिन बीतने के बाद याया एडगल से कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ चलकर इस टापू का जायजा लो। उसके बाद वो दोनों टापू को देखने के लिए चारों तरफ से दूर निकल जाते हैं और टापू का भ्रमण करने लगते हैं। बहुत दूर चलने के बाद याया को एक रेस्टोरेंट दिखाई पड़ता है जो पहाड़ों की पहाड़ी में छुपकर बना होता है और यह देखकर याया काफ़ी खुश होती है। तभी उससे कहती है एडगल कि मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ और एडगल पीछे से एक बड़ा सा पत्थर लाकर याया के सर पर मार देती है, जिससे कि किसी को इस बार के बारे में पता न चले और वो यहाँ की राजा बनकर रहे। इसी के साथ यह स्टोरी खत्म हो जाती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।